नमस्कार। मंत्र का उच्चारण यदि गलत हो तो क्या इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं? मंत्र का उच्चारण एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही किया जाता है और पर्टिकुलर लहजे के साथ किया जाता है। ऐसा क्यों है कि मंत्र की भी एक विधि होती है? मंत्र एक फ्रीक्वेंसी पे बने हुए कुछ सेंटेंसेस के अफर्मेशंस हैं। इसमें आप किसी देवी देवता का आवाहन करते हैं। जब आप किसी देवी देवता का आवाहन करते हैं तो उस बात को क्लियरली आपको यूनिवर्स तक पहुंचाना होता है। जब आपकी भाषा में त्रुटि होती है वो बात पहुंच नहीं पाती। कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जिनका आप अगर आवाहन करते हुए त्रुटि कर भी देंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे पास महामंत्र कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। इसमें भाव इंपॉर्टेंट है। कई मंत्रों में जब सिद्धियां ज्यादा होती हैं तो उसमें त्रुटि की गुंजाइश नहीं होती। कई बार हमने देखा है कि महामंत्र, जैसे कि आपने अभी सुना मेरे मुंह से कि हरे कृष्ण ये महामंत्र बोलते हुए त्रुटि आई, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुई, बट भाव ने उस फ्रीक्वेंसी को बैलेंस कर दिया। पर जब आप महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे, यहां पर त्रुटि होने के कारण से कई बार इसका उतना इंपैक्ट नहीं आता। हमने देखा लोग बीज मंत्र पे कई बार निर्धारित कर लेते हैं अपने आप को, केवल बीज मंत्र पे, और कई बार हमें उसका पूर्ण रूप मंत्र पे जाना चाहिए। हेल्थ पर जो कोई मंत्र इंपैक्ट करते हैं, वेल्थ पर जब कोई इंपैक्ट करते हैं, आपकी सिद्धियों पर कोई इंपैक्ट करते हैं, उन मंत्र में त्रुटि की गुंजाइश नहीं होती। जो मंत्र आपकी ओवरऑल क्लेंजिंग करते हैं, उनके अंदर आपके भाव इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मंत्र आपके बेस पर, रूट पर असर डालें तो वहां छोटी से छोटी मिस्टेक भी बहुत बड़ी हो सकती है। उच्चारण की विधि आपको समझनी पड़ती है। इसीलिए आपको पता है गुरुकुल काल में गुरु मंत्र देते थे सिद्ध करके कि इसे ऐसे बोलना, इतनी बार बोलना, इस वक्त बोलना और इतने टाइम तक बोलना, उसके बाद छोड़ देना। मंत्र एक तरह से अस्त्र और शस्त्र की तरह से होते हैं। हमें इसका प्रक्षेपण करना पड़ता है, हम इसे छोड़ते हैं तो ये हमारे ऑरा के आसपास एक लेयर क्रिएट करता है, एक ऑरा लॉक कर देता है। आपके एक ऑरा में कवच बनता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। मंत्र को छोड़ना जब सीख लेते हैं तो मंत्र को कहीं हम किसी जगह प्रोजेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। आपको कोई कार्य सिद्धि करनी है, कोई चेष्टा सिद्ध करनी है, कहीं विजय प्राप्त करनी है, तो आपको प्रोजेक्शन भी आना चाहिए। इन मंत्रों के लिए उच्चारण बहुत शुद्ध होना चाहिए, या फिर इनका उच्चारण गुरु करते हैं या जिन्हें मंत्र आता है केवल वही करते हैं। वो आपको आपके ऊर्जा रूप में स्थापित कर देंगे। मंत्र उच्चारण करते हुए आपकी एनर्जी को अपने साथ एसोसिएट कर लेंगे और उसके बाद इस मंत्र को आपके निमित्त मात्र बना के आपके थ्रू ही छोड़ेंगे। उच्चारण वो कर रहे होंगे बट ऑरा आपका यूज होगा। कर्म वो करेंगे बट उस कर्म की प्राप्ति आपको होती है। सिद्धि मंत्र के लिए स्पष्ट होना जरूरी है। कार्य सिद्धि हो, चेष्टा सिद्धि हो, देव सिद्धि हो, किसी प्रकार की भी सिद्धि हो, स्पष्ट होना जरूरी है। अगली बार दिवाली के पूजन में भी अपने मंत्रों को स्पष्ट रूप से उच्चारित कीजिएगा और घर में देखिएगा प्रॉस्पेरिटी किस लेवल पे आती है। धन्यवाद। हर हर महादेव।